कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जिस बात का डर था वो डर अब सच साबित होने लगा है। मसलन जिस नेतृत्व को वो फॉलो नहीं करना चाहते थे वही नेतृत्व कांग्रेस को पूरी तरीके से तोड़ रहा है। आज आपको 2-3 उदाहरण देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो कई कई दशकों से कांग्रेस के साथ हैं वो कैसे कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस में रहते हुए दिग्गज नेताओं के खिलाफ अजीबोगरीब बयान दे रही हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं मणिशंकर अय्यर की, जिन्होंने केसी वेणुगोपाल को राउडी कहकर संबोधित कर दिया, जयराम रमेश को अपना नौकरी बचाने वाला बता दिया, शशि थरूर को लेकर भी बयान दिया और सबसे अहम बात पवन खेड़ा के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो मैं इस मंच से आपके लिए और आपके सामने कर भी नहीं सकती। हां, उन्होंने ये जरूर कहा कि पवन खेड़ा कांग्रेस की कठपुतली बनकर रह गए हैं और उसके बाद से ही पवन खेड़ा समेत कांग्रेस की तमाम बड़े दिग्गज नेता ट्रोल हो रही है। यह तो रही राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस के अंदर खाने की जो बातचीत चल रही है, वो खबर मैंने आपको दी। दूसरी खबर असम कांग्रेस से निकलकर सामने आई है, जहां पर भी दो फाड़ हो गई है। भूपेन बोरा ये पिछले 48 घंटों से चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि मेरी अनदेखी हो रही है। ठीक वही आरोप जो आचार्य प्रमोद भी कहा करते थे कि जी आला कमान से मिलना, उनको समझाना, उनसे बात करना मुश्किल होता है। ठीक वही आरोप जो गुलाम नबी आजाद भी कहकर पार्टी से अलग हो गए थे कि मैं इतने दशक तक कांग्रेस में रहा लेकिन मुलाकात करना मुश्किल होता है। ठीक वही आरोप जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगाया था कि कुत्ते को बिस्किट खिला सकते हैं लेकिन हमसे मिलने का टाइम नहीं है। बाकायदा एंट्री पर भी इतने सारे बैरियर्स होते हैं कि आप डायरेक्टली जाकर राहुल और सोनिया से नहीं मिल सकते हैं। भूपेन बोरा भी कह रहे हैं कि मेरी भी अनदेखी की गई है। हालांकि गौरव गोगोई मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं। अब कांग्रेस के कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि जी नहीं 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 रेजिग्नेशन वापस हो गया है, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले जब चीजें क्लियर ही नहीं होंगी, असमंजस की स्थिति रहेगी, तो क्या खाक कांग्रेस चुनाव जीतेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हम 1-2 दिन से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि असम कांग्रेस में खलबली मची हुई है। ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आई है? अब कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि जी वापस हो गया रेजिग्नेशन। क्या वापस कर दिया है उन्होंने? क्या भूपेन बोरा ने कहा कि मैंने वापस ले लिया? नहीं, ये भंवर जितेंद्र जी कह रहे हैं कि वापस नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। अरे तुम एक्सेप्ट करो या नहीं करो, सामने वाले ने दे दिया है। अब मैं कहानी बताता हूं कि पर्दे के पीछे हुआ क्या। ये भूपेन बोरा बहुत पुराने और बहुत जनाधार वाले नेता है। 32 साल से ये कांग्रेस में है और इससे पहले ये प्रदेश अध्यक्ष थे। इनको पहले कहा गया कि आप दूसरी पार्टियों से बात कीजिए ताकि हम एक महागठबंधन बना सके। तो कहा कि ठीक है जी, मैं बात करता हूं। ये दूसरी पार्टियों से बात करने गए, तब तक ये जो गौरव गोगोई है इसको लगा कि अगर ये दूसरी पार्टियों से बात करेंगे तो दूसरी पार्टियों में इनका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, कहीं चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो गौरव गोगोई क्या किए कि इनको बाईपास करके खुद ही बात करने लगे। इन्होंने 2-3 बार बताया जो प्रभारी है इनके कि यार मुझे काम दिए हो तो मुझे दो, नहीं तो उसी को दे दो काम, सारा काम अगर उसे करना है तो नेग्लेक्ट कर दिया। और जब गौरव गोगोई ही सबसे बात कर रहे हैं तो फिर भूपेन बोरा की जरूरत क्या है? और इस नेग्लेक्शन के कारण आहत होकर इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब जैसे इस्तीफा सौंप दिया, हड़कंप मच गया, क्योंकि भाई ये हैं तो बहुत कद्दावर नेता। और तुरंत उसी वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान आ गया और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ही इज द लास्ट हिंदू लीडर इन द कांग्रेस। और इसके बाद तो सिर्फ बच गए हैं वही मियां क्रिश्चियन बच गए हैं, तो फिर मैं बातचीत करूंगा। सुनवा देते हैं पंकज जी, हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनवा देते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आसाम के, लेकिन वो वापस ले लिए हैं। नहीं, मेरा नहीं लगता है वो, एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वहाँ वापस लिया है। इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ पास लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे। और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। जी पंकज जी, ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने तब कहा जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस्तीफा वापस ले लिया है।
उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो अभी 10 मिनट पहले बात हुई, वो तो आज शाम को, यानी जिस दिन हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी दिन शाम को 7 बजे दोनों की मुलाकात होनी है। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने कल ही कह दिया था कि नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं नॉर्थ ईस्ट के वो जो असमिया जो अखबार है और बाकी सारे वेबसाइट्स पढ़ रहा था कि अपडेट क्या है, तो वहां यह कहा गया कि भूपेंद्र बोरा ने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया उनका इस्तीफा। ये टेक्निकल ये चीज है। अब जो है, एक और मैं आपको विस्फोटक जानकारी देता हूं। कांग्रेस में सिर्फ भूपेंद्र बोरा नहीं छोड़ रहे हैं, कम से कम 6 से 7 बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। असम और के मैं आपको उनका, असम कांग्रेस के, ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक है विधायक है अब्दुल रशीद मंडल, ये राजौर दल में शामिल हो रहे हैं। राजौर दल जो अखिल गोगोई वाला पार्टी है ना, उसमें अखिल गोगोई जो थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में बहुत एक्टिव थे वो, और टेलीविजन चैनल्स पे बैठा करते थे, नेशनल टेलीविजन चैनल्स वगैरह पे। उन्होंने असम में एक पार्टी बनाई है राजौर दल, और उसमें कांग्रेस के मुस्लिम जो विधायक है वो शामिल हो रहे हैं, जैसे कि अब्दुल रशीद मंडल शामिल हो चुके हैं। एक है शेरमान अली अहमद, वो राजौर दल में शामिल होने वाले हैं। अगले हफ्ते में शशिकांत दास, ये हैं बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बराक से जो विधायक है सिद्दीक अहमद, वो असम गण परिषद में शामिल होने वाले हैं। एक है कामाख्या डे पुरकायस, ये बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मंगला डोई से जो विधायक है बसंत दास, वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मतलब मैं ये सारा लिस्ट दे रहा हूं जो कि उन्होंने कहा है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो कुछ राजौर दल में, कुछ असम गण परिषद में, कुछ बीजेपी में। कांग्रेस की हालत असम में वही हो गई है जो कि असरानी की हालत शोले में थी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो बचे वो मेरे पास आओ। ये चल रहा है वो। और गौरव गोगोई पे अति विश्वास, बिना ये जाने कि जमीन पे उनकी क्या छवि है, क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर गौरव गोगोई होगा तो होगा, बाकी जाओ भाड़ में। कल बातचीत हुई थी, राहुल गांधी ने बातचीत की थी भूपेंद्र बोरा से। भूपेंद्र बोरा ने कहा कि आप अपने गौरव गोगोई को थोड़ा कंट्रोल में रखो, तो राहुल गांधी ने कहा लेट्स सी। अब ये लेट्स सी के चक्कर में भूपेंद्र बोरा समझ नहीं आया कि अंग्रेजी में मैं समझूं क्या, तो उन्होंने कहा कि ओके, ऑन होल्ड फिलहाल रखते हैं। अगर मुझे कुछ उनकी डिमांड्स थी कि मुझे फ्री होकर काम करने दिया, और भी बहुत सारी डिमांड थी, अगर वो पूरा किया नहीं तो आज शाम को हेमंता विश्व शर्मा उनसे मिलने वाले हैं। तो मतलब और फिर अब से अगर कुछ घंटे असम कांग्रेस के लिए बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र बोरा का जमीनी स्तर पर जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत है, और उनका जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये वही तरह का मोमेंट है जब हेमंत विश्व शर्मा ने छोड़ा था कांग्रेस। वो भी इसी तरह का दावर नेता थे, इनको मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं बनाया जा रहा था। उस वक्त भी गौरव गोगोई को आगे किया गया था। तरुण गोगोई इनके फादर थे, सीएम थे। और ये एक बस आखिरी हिंदू जनाधार वाले बड़े नेता बच गए हैं, बाकी तो कांग्रेस से तो कोई ना कोई रहेगा ही। और मैंने जो पूरा लिस्ट बताया है, ये 6 के 6 नेताओं का, 6-7 नेता है, जो कि कुछ राजौर दल में, कुछ एक असम गण परिषद में, बाकी 2-3 बीजेपी में आने वाले हैं। 3 एक 4 हो गया, और बाकी 3 जाने वाले हैं राजौर दल। जो मुस्लिम है वो राजौर दल में शामिल हो रहे हैं, एक मुस्लिम असम गण परिषद में, और जो हिंदू नेता है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब भी दर्शकों को समझने की जरूरत है क्या कि असम में चल क्या रहा है। ये असम क्या राष्ट्रीय स्तर पर ही कांग्रेस में क्या चल रहा है, लोगों को मणिशंकर अय्यर का बयान सुनने के बाद भी समझ में आ रहा होगा। और रही सही कसर, जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने, अगर वहां से इस तरह की खबरें आएंगी तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। आप पहले खुद तो एक हो जाओ, पहले आप खुद के तो ये जितने भी आपके ये सब चीजें चल रही हैं निपटा लो, उसके बाद आप जनता पर ध्यान देंगे। ये लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो असम कांग्रेस में जिस तरीके से ये खिटपिट मची हुई है नेताओं के बीच में, वो हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे। अगले कुछ घंटों में बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हो सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कैसे टूटकर बिखर रही है कांग्रेस, संभल पाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।